नमस्कार, आपका भाई आपका साथी डॉक्टर संजय त्रिपाठी डीएसटी शो के एक और नए अंक में मैं ज्ञान के एक ऐसे पक्ष के उद्घाटन की कोशिश लेकर आया हूं जिस पर हमारी दृष्टि प्रायः कम ही जाती है, क्योंकि हमारी आदत होती है सिक्के के केवल प्रकाश पक्ष की तरफ देखने की। नतीजतन दूसरी तरफ का कालापन न तो हम देख पाते हैं और ना देखना ही चाहते हैं। क्या है वो पक्ष, आइए देखते हैं। दोस्तों, जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सफल नहीं होना चाहता है। सभी चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में सफल हो पाते हैं। ज्यादातर जो सफल नहीं हो पाते हैं उनके पास अपनी असफलता के तमाम कारण होते हैं, जिन्हें आधार बनाकर वो अपनी असफलता का बचाव तो कर लेते हैं, परंतु ऐसा करने की उनकी सोच और उनकी प्रवृत्ति उन्हें जीवन में एक सामान्य व्यक्ति से अधिक कुछ भी बड़ा करने और बड़ी पहचान हासिल करने के उनके स्वाभाविक अधिकार से वंचित कर देती है। यहाँ एक बात जिसे याद रखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, वो ये है कि ईश्वर कामयाब होने का अवसर सबको देता है, बराबर देता है। अब आप इस अवसर को पहचान कर उसका लाभ न ले पावें तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता है। दोष होता है तो सिर्फ आपका, और इसीलिए कामयाब होने का पूरा हकदार होने के बावजूद नाकामयाबी ही आपकी नियति बन जाती है। ऐसा नहीं है कि इन नाकामयाब लोगों में प्रतिभा, क्षमता, काबिलियत या फिर दक्षता की कमी होती है। वो सारी खूबियां जो कामयाब लोगों में होती हैं वो इनमें भी होती हैं, बल्कि बराबर और भरपूर होती हैं। बस कठिनाई ये है कि ऐसे लोगों को अपने गुण दोष का वास्तविक ज्ञान ही नहीं होता है। कई बार अनजाने में और ज्यादातर जानते बूझते हुए ये प्रायः जिन्हें अपना गुण समझते हैं और उसके आधार पर कार्य व्यवहार करते हैं, वो असल में उनका बहुत बड़ा दोष होता है। दोस्तों, इन दोषों का बार बार दोहराया जाना ही उनकी असफलताओं का मुख्य कारण बनता है और उन्हें जिंदगी में मनवांछित सफलता से वंचित कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि कोई कैसे पहचाने अपने अंदर की इन कमियों को। तो दोस्तों, व्यक्तिगत और तमाम सफल असफल लोगों की सफलता असफलता के अनेक कारणों की गहन समीक्षा के बाद असफलता के कुछ ऐसे मुख्य कारण जिनकी तरफ ध्यान अक्सर कम ही जाता है, उनका उल्लेख यहाँ इस वीडियो में प्रासंगिक बन पड़ता है। इसलिए आइए एक नजर डालते हैं उन पर। यूजिंग अदर्स फॉर योर बेनिफिट and throwing them out once your interest is over, यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल करना, फिर काम निकल जाने के बाद छोड़ देना। इस सोच से किसी को कुछ लाभ तात्कालिक रूप में प्रत्यक्षतः मिल तो जाता है, लेकिन उसमें स्थायित्व की संभावना प्रायः बहुत कम ही होती है, क्योंकि एक बार जिसको इस प्रवृत्ति से लाभ मिल जाता है वह बार बार के लाभ की लालच में इसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर एक दिन जब उसकी असलियत सबके सामने आती है तो फिर उसका पतन असंभाव्य हो जाता है। ये सर्वविदित है कि अविश्वास के आधार पर अर्जित उपलब्धि कभी दीर्घकालिक नहीं हो सकती है। ट्राइंग टू डेवलप योरसेल्फ बाय क्रशिंग अदर्स, यानी दूसरों को बर्बाद करके खुद का विकास करना, ये वैसे ही है जैसे दूसरों के सिर पर चढ़कर आगे बढ़ लिया जाए और बाद में उसे ढकेल कर गिरा दिया जाए। ध्यान रहे दोस्तों, किसी के सिर पर पैर रखकर कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। रिश्ते कोई भी हो, व्यक्तिगत या व्यावसायिक, एक सीढ़ी की तरह होते हैं। ऊपर जाने के लिए इनका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऊपर जाने के बाद न तो सीढ़ी को हटाना चाहिए और न ही रिश्तों को महत्वहीन करना चाहिए। अधिकांशतः लोग रिश्तों को सीढ़ी की तरह गिरा देने की गलती कर जाते हैं। इसीलिए
उनके द्वारा इस प्रकार की गलतियों से अर्जित उपलब्धि या संपदा बहुत जल्दी विनष्ट और विलुप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को अपनी इन उपलब्धियों में तात्कालिक लाभ हासिल भी हो जाता है तो वो जिस गति से आता है उसी गति से समाप्त भी हो जाता है। वरीइंग अबाउट थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी उन बातों की चिंता करना जिन्हें कभी बदला ही नहीं जा सकता है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों में उस बदलाव के लिए खर्च कर देते हैं जो दरअसल कभी संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर स्वयं में बदलाव का इच्छुक नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, उसमें बदलाव संभव हो ही नहीं सकता है जब तक कि वह स्वयं उसके लिए तैयार ना हो। अब ऐसे में अगर कोई किसी की चिंता करता है तो चिंता करके वो कर भी क्या सकता है, इसलिए उससे या तो मुक्त हो लेना चाहिए या फिर उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सोचते रहेंगे तो रोज मरेंगे। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदल नहीं सकता, तो तनाव लेना बंद करिए। Just because we are unable to do anything, we think it is impossible. लो, कर लो बात। अब ये कौन सी बात हुई कि कोई काम अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वह काम ही होने लायक नहीं है। यानी कि इस धरती पर एक हम ही हैं जो कोई काम कर सकते हैं, और अगर हमसे वह काम नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस काम को कोई और कर ही नहीं सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की नकारात्मक सोच हमारी कार्य क्षमता को न केवल प्रभावित करती है बल्कि हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती भी है। इसलिए ऐसी सोच को मन में पनपने से बचने में ही अपनी भलाई समझना समझदारी होती है। मेजरिंग इन माइनर इश्यूज। दोस्तों, हमारी एक आदत होती है राई को पहाड़ बना देने की, यानी बिला वजह किसी बहुत छोटी सी बात को बतंगड़ बना देने की। अच्छा, बतंगड़ भी ऐसा बना देना कि जिंदगी के वो तमाम सारे जरूरी काम जो फिलवक्त हमारी प्राथमिकता में होने चाहिए, वास्तव में जिन पर हमारा ध्यान पूर्णतया केंद्रित होना चाहिए, जो हमारी प्रगति के लिए अति आवश्यक और ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित नहीं होकर फिजूल की बतंगड़बाजी में उलझ जाते हैं और व्यर्थ ही अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर तो हम इस प्रकार की कोई गलती कर रहे हैं तो उससे तत्काल मुक्त हो और आगे बढ़ने की सोचें, वरना दूसरों की बातों का सिर्फ पोस्टमार्टम करते रह जाएंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, बल्कि उसे छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि इसी में आपका लाभ निहित है। नेग्लेक्टिंग सेल्फ डेवलपमेंट। हम लोग दूसरों पर बहुत ध्यान देते हैं, दूसरों का बहुत ध्यान देते हैं और दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं। बात थोड़ी सी गूढ़ है, समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो आसान भाषा में समझाता हूं। असल में हमारे आप में से अधिकांश का यही मूल स्वभाव होता है। हम अपनी चिंता कम करते हैं और दूसरों की चिंता अधिक करते हैं। हम अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता और अपना ज्यादातर समय अपने ऊपर निवेश करने के बजाय दूसरों के ऊपर अधिक करते हैं। शायद इसीलिए हम अपना विकास जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। लबोलुबा ये कि सेल्फ डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट करने की ये जो आपकी प्रवृत्ति है ना, जो अब आपकी आदत भी बन चुकी है, इसको आपको जल्द से जल्द छोड़ना होगा, नहीं तो ये आपके करियर और लाइफ दोनों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगी। इतना ही नहीं, खुद को नेग्लेक्ट करने की आपकी ये सोच आपको बहुत महंगी भी पड़ेगी। इसलिए खुद को वैल्यू दीजिए और खुद का वैल्यू इंप्रूव करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज द वैल्यू दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। फोर्सिंग अदर्स टू बिलीव इन आवर own beliefs and expecting them to live up in exactly the way as we do, यानी दुनिया को लेकर जो हमारे विश्वास हैं वही दूसरों के भी हों, इसका दुनिया पर दबाव बनाना, दुनिया पर अपने विश्वास को थोपने की ये जो गलती आप करते हैं उसे तुरंत ही बंद किया जाना चाहिए,
क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वही सही है, या फिर जैसा आप चाहते हैं सारे लोग वैसा ही करें या वैसे ही हो जाए, यह न तो उचित है और ना ही व्यवहारिक दृष्टि से संभव। इसलिए यदि इस प्रकार की कोई सोच आपकी है तो वह विशुद्ध आपकी भूल है, उसको तत्काल बंद करने की आवश्यकता है, बंद कर दीजिए। टेकिंग फॉल्स क्रेडिट्स, ये एक और बहुत बड़ी गलती है जो जाने अनजाने आपसे हो ही जाती है। असल में इसका मुख्य कारण होता है बिना कुछ किए ही किसी और की कोशिश से मिली हुई सफलता को अपना बताकर श्रेय लेना और उसी बहाने लोगों की वाहवाही लूटना। अब ऐसे में होता यह है कि जब कोई काम करता कोई और है और आप श्रेय लेने के लिए उसे अपना बता देते हैं तो करने वाले का न सिर्फ मनोबल गिरता है बल्कि आपके प्रति उसकी एक नकारात्मक धारणा भी बनती है और फिर आपकी छवि उसकी दृष्टि में बिल्कुल ही खराब बन जाती है। इसमें भी हद तो तब हो जाती है जब आपका दंभ इस रूप में प्रकट होता है कि ये जो भी काम हुआ है ना, ये तो हुआ ही नहीं होता अगर मैं नहीं रहता। अरे ये तो हम थे जो यह काम हो गया, नहीं तो किसी की औकात थी क्या जो यह काम हो पाया होता। आपका ऐसा सोचना और आपका ऐसा बोलना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि नेवर थिंक ऑफ टेकिंग फॉल्स क्रेडिट्स इन योर लाइफ। अवॉइडिंग एंड इग्नोरिंग योर ड्यूटीज, ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि लोगों को अपने अधिकारों का तो ज्ञान होता है परंतु अपने कर्तव्यों के पालन की चिंता नॉर्मली नहीं ही रहती है। लोग अपना हक तो याद रखते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि हम अगर अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन में तत्परता और ईमानदारी दिखावें तो जिन अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं उसकी पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हम कर कहाँ पाते हैं, बल्कि उल्टे जो काम करना होता है या करने के लिए कहा जाता है उसे या तो हम अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं। दोस्तों, अगर तो हमें कामयाब होना है तो अवॉइड और इग्नोर करने की अपनी इस हैबिट से तत्काल छुटकारा लेना होगा, अन्यथा हमारी यह गलती हमारे लिए बहुत भारी पड़ती है और उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई भी संभव नहीं हो पाती है। फेवरेटिज्म यानी कि पक्षपात करना, पक्ष लेना। जब भी हम किसी टीम में उसके सदस्यों के बीच पक्षपात करते हैं तो टीम में एकजुटता का भाव अनायास ही पैदा हो जाता है। यह टीम के परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। टीम के सदस्यों में परस्पर कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाता है और सदस्य एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। यह स्थिति और भी अधिक खतरनाक हो जाती है जब आप किसी डिजर्विंग आदमी को इग्नोर करके किसी नॉन डिजर्विंग आदमी को फेवर करते हैं और आपके इस फेवरेटिज्म का भान टीम के अन्य सदस्यों को हो जाता है। इसलिए दोस्तों, व्यक्तिगत अथवा संस्थागत दोनों ही स्तर पर आपके द्वारा टीम के सदस्यों के बीच इस प्रकार के फेवरेटिज्म का कल्चर यदि डेवलप किया जा रहा हो तो उसे तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह न तो व्यक्तिगत आपके लिए अच्छा होगा और न ही टीम के लिए। हाँ, एक बात और, टीम के किसी सदस्य को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि क्या जाने कोई छोटा व्यक्ति जो आपकी नजर में कम काबिल हो, कम पढ़ा लिखा हो, ढीला ढाला हो, कम उम्र का हो, कम टैलेंटेड हो, लेकिन किसी दिन वही आदमी आपके लिए कोई बड़ा परिणाम लेकर के आ जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बराबर समझिए और उसे बराबर महत्व का बनाइए। फिर दोहराता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर समझिए और उसे बराबर महत्व का बनाइए। तो दोस्तों, ये थी कुछ गलतियां जो इंसान से जाने अनजाने हो ही जाती हैं और जो उसकी लाइफ में उसको होल्ड बैक करती है, जो अच्छे खासे इंसान के रिजल्ट्स को एवरेज कर देती हैं, जो अच्छे खासे इंसान को कामयाब होने से रोक देती हैं और जो आदमी को पर्याप्त पोटेंशियल होने के बावजूद मीडियोकर लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, ये जो गलतियां हमने इस वीडियो में गिनाई हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये आप में भी हों, परंतु अगर हैं तो सावधान हो जाइए और हर हाल में उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनसे मुक्त हो जाइए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर संजय त्रिपाठी। मैं इजाजत लेता हूं।
डीएसटी शो के अगले अंक में फिर किसी नए विषय पर अपनी दृष्टि रखने के वादे के साथ धन्यवाद, नमस्कार।